आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सृष्टि की शुरुआत। बिल्कुल। हमारे पास नबी के नूर से सृष्टि का आरंभ किताब के कुछ हिस्से हैं जो एक कह सकते हैं खास नजरिया पेश करते हैं। हाँ, ये एक विशिष्ट व्याख्या है। तो चलिए समझते हैं कि इस विवरण के हिसाब से ये सब कैसे शुरू हुआ। हमारा मकसद है कि इस स्रोत में जो बताया गया है सृष्टि की प्रक्रिया, उसे थोड़ा समझें। खासकर ये नूर नबी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पैगंबर का प्रकाश। हाँ, ये केंद्रीय विचार है इसमें। और देखिए, शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। स्रोत में अलग अलग हदीसों का जिक्र आता है, मतलब पैगंबर से जुड़ी बातें। हाँ, परंपराएं। हाँ, परंपराएं कि भाई अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया, वो नबी का नूर था या उनकी रूह मतलब आत्मा, या फिर कलम जिससे कहते हैं तकदीर लिखी गई। हाँ, या फिर अक्ल यानी बुद्धि। तो यहीं से चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। बिल्कुल, कई मत हैं। लेकिन आज हम जिस हिस्से पर फोकस कर रहे हैं वो खास तौर पर नूरे नबी वाले विचार पर जोर देता है। तो देखते हैं ये कैसे बताया गया है। बिल्कुल, ये स्रोत कहता है कि अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद के नूर से, उनके प्रकाश से एक ज़ोहरे लतीफ बनाया। ज़ोहरे लतीफ, इसका मतलब एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बारीक सार, एसेंस कह लीजिए। ये सृष्टि का पहला कण था इस विवरण के मुताबिक। अच्छा, पहला कण। हाँ, और फिर इस जौहरे लतीफ का क्या हुआ? मतलब सिर्फ एक कण से शुरुआत? हाँ, तो फिर अल्लाह ने उस जौहर की तरफ एक खास नजर से देखा। नजर से देखा। हाँ, जिसे हैबत व जलाल की नजर कहा गया है। मतलब ऐसी नजर जिसमें अल्लाह का रोब भी था और उसकी शान, उसकी महिमा भी थी। ये सिर्फ देखना नहीं था, इसमें एक रचनात्मक शक्ति थी। हैबत व जलाल की नजर, दिलचस्प। इसका असर क्या हुआ उस पहले कण पर? असर ये हुआ कि वो जौहर अल्लाह की उस हैबत वाली नजर की ताब नहीं ला सका। मतलब वो उसको सह नहीं पाया। सह नहीं पाया? हाँ। और वो पिघल गया, पिघलकर पानी पानी हो गया। स्रोत कहता है कि इतना पानी बना कि पूरा आलम, मतलब सारा संसार, पानी से भर गया। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक नजर से पानी का इतना बड़ा समंदर बन गया। अच्छा, इस कहानी में फिर अगला मोड़ क्या आया? इसके बाद अल्लाह ने उस पानी को दोबारा फिर से उसी हैबत की नजर से देखा। दोबारा उसी नजर से? हाँ, और इस दूसरी नजर के असर से पानी में हरकत हुई, उसमें जैसे उबाल सा आ गया और उससे 4 तरह की हवाएं निकली। हवाएं? कौन सी? शर्की यानी पूरब की, हाँ। गरबी यानी पश्चिम की, जिनूबी यानी दक्षिण और शुमाली यानी उत्तर की। तो पहले नूर से जौहर, हाँ, फिर जौहर पिघल कर पानी बना, हाँ, और पानी से निकली हवाएं। हाँ, ये एक पूरा सिलसिला सा बन रहा है। हाँ, एक की बाद एक स्टेप। इन हवाओं का क्या काम था फिर? अल्लाह ने इन हवाओं को हुक्म दिया कि वे पानी की सतह पर जोर जोर से चलें। अच्छा। तो उनके चलने से पानी में जबरदस्त हलचल हुई, जोश पैदा हुआ, जैसे पानी को मथा जा रहा हो। वे बहुत ज्यादा धुआं उठना शुरू हुआ। धुआं? पानी से। हाँ, पानी से। ये धुआं पानी से ऊपर उठा और हवा में ऐसे फैल गया कि पूरा आलम, पूरी कायनात धुएं से भर गई। ये वो स्टेज थी जब सृष्टि अब ठोस रूप लेना शुरू करने वाली थी। अच्छा, तो ये धुआं जो उस शुरुआती नूर से बने पानी से निकला, जी, वो अगले चरण का बेस बना। बिल्कुल। इसके बाद क्या ठोस शक्लें सामने आईं? हाँ, इसके बाद अल्लाह ने फिर उस धुएं को अपने जलाल यानी अपनी शान और अजमत की नज़र से देखा। ये तीसरी नज़र थी। तीसरी नजर। हाँ, और इस नज़र के पड़ते ही वो धुआं जम गया, सॉलिड हो गया और उसके 7 हिस्से हो गए। हर हिस्सा एक अलग चीज बना। 7 हिस्से? हाँ, कौन सी 7 चीजें थी वो? तो पहले हिस्से से बना शफ़ाफ यानी बिल्कुल पारदर्शी जमा हुआ पानी। दूसरे से बना तांबा। तांबा। तीसरे से लोहा। चौथे से चांदी। 5वें हिस्से से सोना बना। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। अच्छा, हाँ। और छठे से याकूत, मतलब माणिक के जैसा कोई कीमती पत्थर। और 7वें हिस्से से एक बहुत बड़ा मोती बना। मोती? कितना बड़ा? कहा गया है कि वो एक पूरे आसमान जितना बड़ा था। आसमान जितना बड़ा मोती? तो ये स्रोत तो सृष्टि की रचना का एक बिल्कुल ही अलग नक्शा पेश कर रहा है। शुरुआत नबी के नूर से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो जो शुरू में बात आई थी, रूह, कलम, अक्ल, उनका इस विवरण से क्या ताल्लुक बनता है फिर? देखिए, ये एक अहम सवाल है। ये स्रोत साफ तौर पर नूर को ही सृष्टि का मूल, मतलब ओरिजिन बताता है। हालांकि वो दूसरी चीजों का जिक्र करता है,
जो शुरुआती हदीसों में आई हैं। लेकिन इसका पूरा जोर इसी बात पर है कि नूर ही वो पहला जौहर बना जिससे बाकी सब कुछ निकला। अच्छा। तो इस नज़रिए में कलम का तकदीर लिखना हो या अक्ल का काम करना हो, ये सब उस बुनियाद के बाद आता है जो नूर से रखी गई। समझ गए। तो इस पूरी कहानी का सार मतलब निचोड़ ये हुआ कि इस नजरिए के मुताबिक पैगंबर का नूर ही सृष्टि का बीज है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और अल्लाह की नज़र या उसकी इच्छा शक्ति उसे अलग अलग शक्लों में ढालती चली गई। जौहर, फिर पानी, हवा, धुआं और फिर आखिर में ये ठोस चीजें। बिल्कुल सही। ये विवरण अल्लाह की कुदरत मतलब उसकी असीम शक्ति और साथ ही पैगंबर की सृष्टि में जो केंद्रीय भूमिका है उसको दिखाता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर चीज उसी शुरुआती प्रकाश से जुड़ी हुई है। हाँ, यही इसका केंद्रीय भाव है। ये सृष्टि की उत्पत्ति पर एक खास धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो अल्लाह की मर्जी और पैगंबर के महत्व पर बहुत बल देता है। हाँ, आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है कि इस विवरण के अनुसार कैसे एक अभौतिक मतलब नॉन मटेरियल नूर, एक रोशनी भौतिक दुनिया यानी मैटर की शक्ल ले लेती है और कैसे अल्लाह की नज़र जैसी अमूर्त चीज मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ठोस चीजों को बनाने का जरिया बन जाती है। हाँ, ये गहरा सवाल है। इस पर सोचना शायद हमें रचना और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुछ नई बातें सोचने पर मजबूर कर सकता है।